हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और आज मैं आपके सामने यीशु मसीह की गवाही देना चाहता हूँ कि किस तरह मैंने खुदावंद को कबूल किया और किस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। आज ये गवाही आप सबके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने किस तरह मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया, तब्दीली आई और मैंने खुदावंद को कबूल किया। और ये बात तकरीबन 1990 की है, जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और मेरा बाप एक बुत परस्त घराने से ताल्लुक़ रखता था और वो हर माह में एक अपनी बुतों की इबादत किया करता था और हम सबको वो इकट्ठा करता, जमा करता कि आओ मिलकर हम इन बुतों की पूजा करें। और वो दीवे चिराग जलाकर हमें साथ बिठा कर उन बुतों की पूजा करवाता था। और मैं हर रोज़ चर्च में जाता था, दुआ करता था। लेकिन जब मैं उन बुतों के करीब जाता, वहाँ दुआ करता, मुझे कोई तसल्ली, कोई इत्मीनान, कोई सुकून नहीं मिलता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं दुआ कर रहा था, चर्च में अकेला बैठा था, और ये वाक़या तकरीबन आधी रात के करीब था, जब मैं अकेला चर्च में दुआ कर रहा था। और उस दुआ के दौरान मैंने बहुत बड़ी रोशनी देखी और उस रोशनी के अंदर एक दैना हाथ मेरी तरफ बढ़ा है। और वो दैना हाथ जैसे ही मेरे कंधे पर आया, मैं आंसू से रोना शुरू हो गया और मैं डर गया, मैं खौफज़दा हो गया कि ये क्या माजरा है, ये इतनी बड़ी रोशनी, इतनी लाइट कहाँ से आई है। और वो दैना हाथ जैसे ही मेरे कंधे पर आया है, मैं डर गया, खौफज़दा हो गया। और उस डर और खौफ से मैं दुआ करने लग गया। और मैं जैसे जैसे दुआ करता जा रहा था, मेरी ज़ुबान ऑटोमेटिकली बदलती जा रही थी, तब्दील होती जा रही थी। और मैं गैर ज़ुबान के अंदर दुआ करना शुरू हो गया। और ये वाक़या तकरीबन 2 से 3 घंटे के दरमियान में मेरे साथ रहा और मैं इसी तरह मतवातर दुआ करता रहा, क्योंकि मैं अकेला था चर्च के अंदर। और दुआ करने के बाद मैं वापस बड़ी खुशी और शादमानी के साथ अपने घर वापस जाता हूँ। और मैं जब अपने घर वापस गया और अगले दिन तकरीबन उसी अगले दिन के दौरान मेरे बाप ने वही मज़बा बुतों का बनाया, वो चिराग, वो उसने तरह तरह की मिठाइयाँ और चीज़ें वहाँ ला के हम सबको इकट्ठा किया और कहा कि आओ दुआ करें। तो मैंने अपने बाप से कहा, सॉरी डैड, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं इन बुतों की पूजा नहीं करूँगा, मैं इन देवताओं के आगे अपना सर नहीं झुकाऊँगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मेरा खुदा ज़िंदा खुदा है। अब मैं इन बुतों की पूजा नहीं करूँगा। मेरा बाप बड़ा गुस्से में आ गया। उसने कहा, सब दुआ कर रहे हैं और तू क्यों इनकार कर रहा है? तुझे इन बुतों के आगे दुआ करना लाजम है, इन चिरागों के अंदर बैठना लाजम है। तो मैंने कहा, सॉरी ऐ बाप, मैं ये काम नहीं करूँगा। और मेरा बाप बड़ा गुस्से में आ गया और उसने मुझे छड़ी से मारना शुरू किया, आज आप क्यों नहीं बैठेंगे? तो उस छड़ी से मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई, मुझे बुरी तरह उन्होंने डांटा, मारा, लेकिन मैं उन बुतों के आगे नहीं झुका। अगले दिन मैं चर्च गया, मैंने अपने पास्टर साहब से बात की कि इस तरह ये वाक़या हुआ है। और मैंने रात लास्ट नाइट का भी वाक़या उन्हें सुनाया कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है। और उन्होंने मेरी शर्ट को ऊपर किया और मेरे कमर पर वो छड़ियों के निशान देखे कि बुरी तरह से मुझे मारा है। जब उन्होंने निशान देखे और उनको मैंने सारा वाक़या सुनाया, तो उसने कहा, ऐ असलम परवेज़, तुझे खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए चुना है। मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है, जो मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई है, फिर वो दिन और आज का दिन है, मैंने खुदावंद की खिदमत करना शुरू कर दी। मैंने खुदा के कलाम को घर घर में फैलाना शुरू किया, अपने पास्टर के साथ मिलके गांव-गांव जाना, दुआ करना, घरों में जाना, दुआ करना और खुदावंद के
फजल से मैं जिस पे हाथ रखता था वो शिफा पाते थे। और खुदा मोजज़े करना शुरू हो गया मेरे साथ। मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आना शुरू हो गई। मैं और ज़्यादा खुदा के करीब आना शुरू हो गया। मैंने और ज़्यादा बाइबल की स्टडी शुरू कर दी और मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं खिदमत में, फिर मैंने बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया, BTH कोर्स किया, बाइबल की तालीम हासिल की प्रॉपर तरीक़ा से। मैं पूरे तौर से खुदा की खिदमत में आ गया। और जब मैंने खिदमत का आगाज़ किया तो उस खिदमत के दौरान बहुत सी मुश्किलें आई, मुसीबतें, तकलीफ़ें आईं और उन सारी मुश्किलों तकलीफ़ों से मुझे गुज़रना पड़ा। क्योंकि यीशु की जब हम मुनादी करते हैं, खिदमत करते हैं, तो वो रास्ता सुकड़ा है, तंग है, उसमें दर्द है, तकलीफ़ है, दुख है। पर मैं साबित कदम रहा और मैंने यीशु की खिदमत करना नहीं छोड़ी। मैंने खुदा के कलाम को फैलाने में कोई भी शर्म महसूस ना की और मैं जहाँ जाता था खुदा की खिदमत करता था। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बाहर के ममालिक में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। मैं बाहर के ऐसे इलाकों में गया था जहाँ कलाम को लेके जाना ममनू था, मना था कि वहाँ आप अंजील को नहीं ले जा सकते। मैंने वहाँ के वर्करों के साथ मिलके उस कलाम को वहाँ फैलाया। मैंने वहाँ जाकर बाहर के ममालिक में जाकर खिदमत की और मेरे पास कोई चर्च बिल्डिंग नहीं थी। हम रेंट पर रहते थे। हमारे पास तंबू लगाकर हम खुदा की खिदमत करते थे, चर्च लगाते थे। नीचे फ्लोर पे बैठ के धूप में, बारिश में, ऊपर से बारिश टपक रही है और नीचे हम बैठ के खुदा की खिदमत कर रहे हैं, कलाम को फैला रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। सो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए चुन लिया है। खुदा ने हमें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया कि आज हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई हमारे पास चर्च नहीं था। आज खुदा के फजल से हमें 3 चर्च दिए हैं जिनमें हम खिदमत कर रहे हैं। ये सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने हमें बढ़ाया है, हमें प्रॉस्पर किया, हमें खुदा ने इस अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट की मिनिस्ट्री को बढ़ाया है, हद्दों को बढ़ाया है, हमारे बिजनेस को बढ़ाया है। खुदा ने हमें बरकत दी है, ब्लेसिंग दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम वाकई सच्चे दिल से खुदा को कबूल करेंगे तो खुदा अपनी बरकत का आसमान हमारे लिए खोल देगा। और हमने सीखा है कि पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैंने आसमान की बादशाही को तलाश किया है और दुनिया की सारी चीज़ें यीशु ने मुझे दी हैं। ये सारा जलाल, इज़्ज़त, ऑनर मेरे यीशु को है। गॉड ब्लेस यू, आमीन।